हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स एक एयरक्राफ्ट वाली कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनका क्राफ्ट बनाती है, यानी कि जहाज बनाती है। जैसे कि स्पेस एक्स कैसी कंपनी है, एक अमेरिकी कंपनी है। ये भारतीय कंपनी नहीं है, ये एक अमेरिकी कंपनी है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई 2002 को हुई थी। स्पेस कंपनी का जो फाउंडर है वो कौन है? इलॉन मस्क, यानी कि एलोन मस्क। अच्छा, स्पेस एक्स के जो रॉकेट है उनका नाम क्या है? फॉल्कन 9 और फॉल्कन। स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हॉथॉर्न कैलिफोर्निया, जो कहाँ पर है? अमेरिका में है। अच्छा दोस्तों, स्पेस एक्स यानी कि इलॉन मस्क क्या है? भारत दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन। अच्छा दोस्तों, इलॉन मस्क एक बार नहीं, चौथी बार दुनिया के सबसे बड़ी व्यक्ति बने हैं अमीरी में। दोस्तों, इस जो अमीरी के लिए लिस्ट जारी करता है, अमीरों की लिस्ट, इसे कौन जारी करता है? फोर्ब्स। कौन? फोर्ब्स। इसे कौन जारी करता है? फोर्ब्स। और जब 2021 में जारी हुई तो उसमें भी 2021 में भी कौन? इलॉन मस्क, यानी कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। दोस्तों, टेस्ला इसी में है। टेस्ला यानी कि टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कार और गाड़ियों का निर्माण करती है। ये साधारण गाड़ियों का निर्माण नहीं करती, इनकी गाड़ियों की कीमत BMW से भी महंगी होती है। दोस्तों, टेस्ला कंपनी का जो संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन है? वो भी इलॉन मस्क ही है। दोस्तों, अब इसमें क्या बात थी? स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार से जब जैसे कि ये क्या है? अर्थ है, और अर्थ से कितनी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कहीं से भी, यानी कि आकाश में, ना कि पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर नहीं, अर्थ से 36,000 किलोमीटर अंतरिक्ष में, वहां पर हम क्या करते हैं? उपग्रहों को स्थापित करते हैं। जिस कक्षा में हम उपग्रहों को स्थापित करते हैं उस कक्षा को हम क्या कहते हैं? उपग्रही कक्षा, यानी कि ऐसी कक्षा जहां पर उपग्रह कुछ एनर्जी से उड़ते रहते हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा सोलर पैनल में लगे सोलर पैनल के द्वारा वो चार्ज हो जाते हैं और पृथ्वी की कक्षा के साथ परिक्रमण करते रहते हैं, और जिससे हमें इंटरनेट मिलता है। क्या ये पृथ्वी पर हमें क्या इंटरनेट सिस्टम भेजते हैं? जैसे कि अगर आप देखें तो इस इमेज में आपको देखेगा कि ये तो है पृथ्वी। इस पृथ्वी के आसपास ये छोटे छोटे जो आप लोगों को बिंदुएं दिख रही होंगी, ये छोटे छोटी जो चीजें हैं, ये एक प्रकार से पृथ्वी को किसने घेरा है? सैटेलाइट ने घेरा है। क्या जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो क्या है? सैटेलाइट है। अगर ये सैटेलाइट ना होता तो यानी कि उपग्रह ना होते तो हमें कोई इंटरनेट की सुविधा प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, अगर ये ऐसे छोटे छोटे सारे के सारे ये क्या है? पृथ्वी को घेरे हुए हैं आसमान में, सैटेलाइट, और इन्हीं सैटेलाइट की वजह से हमें क्या इंटरनेट सुविधा मिलती है। अगर ये माना कि ओनली एक ग्रह होता, अगर यहाँ पर एक ही सैटेलाइट होता तो इसे घूमने के लिए टाइम लगता, ये पृथ्वी के साथ घूमता। जब घूमता तो इसकी कोई ये वाली स्थिति खाली रहती, तो हमें इंटरनेट वहां पर नहीं मिलता। इसलिए एलोन मस्क ने एक स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम, क्या स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस निकाली।
यानी कि जो एलोन मस्क है उन्होंने एक सिम निकाली और उसके जरिए स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस दी। और उस सर्विस में क्या है कि इन्होंने एक साथ कितने, एक साथ 1600 से ज्यादा, यानी कि 1600 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करा दिए। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है इसके द्वारा हमें कितनी 50 मेगाबिट्स पर सेकंड से 150 मेगाबिट्स पर सेकंड तक इंटरनेट स्पीड मिलेगी। 50 मेगाबिट्स पर सेकंड से 150 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि जो 5G स्पीड है जो अभी इंडिया में यानी कि भारत में नहीं आई है, उससे भी अधिक इंटरनेट स्पीड होगी। दोस्तों अगर ऐसा है कि इलोन मस्क अभी है दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति, और भविष्य में ऐसा होता है कि जैसे कि अपने भारत के मुकेश अंबानी जी हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाएं, फिर वो कहेंगे कि हमारी भी इंटरनेट सर्विस है, ये निकालो। और ऐसे ही रूस में भी है, रूस में जैसे कि पुतिन साहब हैं, वो कहेंगे कि हमारी सिम लो। यानी कि ये तो फिर अमीरों में एक तरह से लड़ाई सी हो जाएगी। इसलिए अंतरिक्ष पर है तो सभी का राज, क्या जो अंतरिक्ष है उसमें है तो सभी का। अंतरिक्ष अकेला मेरा या तुम्हारा तो है नहीं, तो अंतरिक्ष है सभी का। और जब ज्यादा सैटेलाइट जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा सैटेलाइट जाएंगे तो वहां पर कचरा भी ज्यादा होगा। यानी कि कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तो उसे लेने कौन जाता है, अभी कोई भी नहीं जाता, वहीं पर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो कचरा अभी सैटेलाइट से टकराएगा, फिर पूरी दुनिया को परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिससे अंतरिक्ष में कुछ ही सैटेलाइट भेजे जा सके। ऐसे नहीं कि एक बार में 1600 या 16,000 सैटेलाइट भेज दिए। दोस्तों जैसे कि ये क्या है, एक स्पेस कंपनी है, और अपने भारत की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम क्या है, इसरो। इसरो की स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई जी ने की थी। इसरो की स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई ने की थी। और इसे कब किया था, कब स्थापना की थी, 15 अगस्त 1969 को की थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा दोस्तों, जो इंडिया के पहले यानी कि पहला रॉकेट था, भारत का जो पहला रॉकेट था वो कौन था, नैकी अपाचे। इसे कब 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, और भारत का स्वदेशी यानी कि भारत ने जो स्वयं निर्मित किया था उस रॉकेट का नाम क्या था, परिज्ञापी रॉकेट, जिसे RH-75, जिसका नाम क्या है, परिज्ञापी रॉकेट RH-75। इसे कब 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। और ये अपाचे किसके सहायता से बनाया गया था, अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। दोस्तों अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की थी, 1992 में। अमेरिका की खोज कब हुई थी, 1992 में। और अमेरिका की खोज की थी तब कोलंबस के पास 3 जहाज थे। उन जहाजों का नाम था नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। इन तीनों जहाज से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। दोस्तों अमेरिका के प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, जो बाइडेन। अच्छा, जो बाइडेन कैवे राष्ट्रपति हैं, इन जो राष्ट्रपति हैं इनका नंबर क्या है, ये कितने 46 राष्ट्रपति हैं। और 45 नंबर के कौन थे, डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा दोस्तों,
भारत, जैसे कि भारत भी है तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। कब? 1998 में। ये वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये क्या थे? दोनों नाविक थे। दोस्तों जैसे कि इसरो के बारे में बात हो रही थी। इसरो के 2 इम्पोर्टेंट मिशन भी थे, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। और मंगलयान कब छोड़ा गया? 2013 में। किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था? इसे छोड़ा गया था PSLV C-25 के द्वारा। मंगलयान को कब छोड़ा गया? 2013 में। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-25 के द्वारा। अच्छा, चंद्रयान यानी कि फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान में 2 मिशन थे, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान फर्स्ट को कब छोड़ा गया? PSLV C-11 के द्वारा 2008 में छोड़ा गया था। चंद्रयान फर्स्ट को कब? PSLV C-11 के द्वारा 2008 में छोड़ा गया। और चंद्रयान सेकंड को कब? GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा 20 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। और जो चंद्रयान सेकंड था, ये चंद्रमा पर गया था और वहां पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव था, वहां पर अंधेरा होने के कारण अचानक संपर्क टूट जाता है और चंद्रयान 2 मिशन फेल हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बुरा समय था जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। और उसके बाद जैसे कि ये तो हो ही गया। और इसरो के द्वारा वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया गया था। कब? 2017 में। इसरो ने एक साथ PSLV C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह एक साथ छोड़े थे। क्या? इसरो के द्वारा 2017 में PSLV C-37 के द्वारा 2017 में 104 सैटेलाइट छोड़े गए थे। दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी है, उसने 2019 में स्पेस एक्स कंपनी है जिसका रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 के द्वारा उसने एक साथ 143 रॉकेट छोड़कर भारत का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसे अपने नाम कर लिया है। दोस्तों अगर इसमें जो प्रोजेक्ट है यानी कि स्टारलिंक सैटेलाइट सैटेलाइट सर्विस, स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस कब चालू की गई थी? 22 फरवरी 2018 से अब तक जारी है। इसके द्वारा 2022 में इस सुविधा को देने की घोषणा की है। किसने? एलॉन मस्क ने। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का यानी कि स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस का काम क्या है? इंटरनेट सर्विस देना, यानी कि ये एक प्रकार से इंटरनेट सर्विस देती है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद अपने देश के लिए, सभी के लिए, जवानों के लिए, सबके